प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं हॉस्टल के पास हूँ, कॉलेज वाले मोड़ पर। हाँ प्लीज जल्दी आओ। मुझसे दूर जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो ना। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। मुझे जाना। चलो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो चलो चलो छोड़ दो। चलना चलना चलना। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। वेलकम टू माय वुमेन्स सेल्फ डिफेंस सेंटर। बीच सड़क पे एक लड़की की मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती करके एक लड़का उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जा रहा था। जब हमारे देश के सड़कों पे ऐसा कुछ होता है तो जहन में यही सवाल उठता है कि क्या एक औरत, एक लड़की जो अकेले देर रात से लौटती है, अकेले बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती है, अकेले अपने घर में रहती है, वो आखिर कितनी सुरक्षित है? इसका उत्तर देना एक बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी है। क्या आपकी बेटी जब बाहर जाती है तो आपको डर सताता है कि उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए? या जो घर के बाहर का कानून है, सिस्टम है, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक और डरेंगे, कब तक और मजबूर रहेंगे, कब तक इस देश की बेटियों और औरत के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी जैसा बीच सड़क पे इस लड़की के साथ होते जा रहा था? आखिर क्या थी इस लड़की की कहानी? यार आई कार्ड मिल ही नहीं रहा। चल छोड़ ना यार, कोई बहाना मारना आप तो। नहीं यार, तेरे को पता है ना कि अगर आई कार्ड नहीं होगा तो प्रोफेसर क्लास में घुसने नहीं देगी। देखना सोनू, मेरा आशिक। छोड़ना, इसका रोज का है। रखा कहाँ था तुझे याद है? कुछ भी याद नहीं, कहाँ रखा तूने? हाय सोनम। हाय कीर्ति। हाय सोनम, तू ना अपना आईडी कार्ड कल रिहर्सल हॉल में भूल के आ गई थी। ये लो। चलो तुम लोग ना जल्दी क्लास में आओ। हाँ। मैं बाइक पार्किंग करके आता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। थैंक यू। वो क्या है रोज रोज रिहर्सल में, समझ नहीं आ रहा। यार वो इतनी फंबल मारता है, हम क्या करें? सही बात है यार। चल बाय सोनम, कल से रिहर्सल जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। ठीक है। बाय, टेक केयर। अरे यार रिहर्सल खत्म होते होते रोज 7 बज जाते हैं। अच्छा तो चल, मैं आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? ठीक है, मैं तब तक बाइक निकालता हूँ, मुझे मेन गेट पे मिलो। ठीक है। चलो बाय। पीछे करेगा? सोनम जी का पीछे करेगा तो? नहीं। छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो उसे? क्यों? छोड़ो उसे। माफ कर दो मुझे प्लीज। बताइए मैडम, क्या करने का इसका? छोड़ो उसे। मैडम जी ने तुझे माफ कर दिया। आज के बाद अगर इनके आसपास भटका ना तो अगली बार जान से खत्म कर देगा। तो मजाल किसी लड़के की जो आपके आसपास भटक जाए। कौन हो तुम? आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से जानते। जयेश नाम है मेरा। कुछ भी कहो, भाभी डरी हुई कितनी खूबसूरत दिखती है। अरे हाँ मेरे भाई, मुझे पता है मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ,
बस सोनम अभी आ रही है, उसको हॉस्टल ड्रॉप करके आता हूँ, ठीक है? अजय अरे कहाँ थी यार तू? चल चलो। बैठ बैठ बैठ, बैठो बैठो बैठो। हाँ तुम जल्दी करो। हाँ हाँ। कीर्ति तू मुझे पहले क्यों नहीं लाई इस जगह में? भैया एक और पराठा आलू का। भैया मेरे लिए भी रख दो। अरे यार सुखी, तू इतना ढीला कब से हो गया? जल्दी करना। कीर्ति यही वजह है, मुझे ऐसी जगह में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर इसके जैसे बदतमीज लोग आते हैं, इडियट्स। छोड़ना यार, तू पराठा खाना। कीर्ति ये तो वही लड़का जो मेरे पीछे पड़ा था, ये तो इधर भी आ गया, हमारे ही टेबल के पास आ रहा है। भाई सुखी, आज हमारे पराठे इसी टेबल पे लगा दे। सोचा नहीं था दोबारा मुलाकात आपसे इतनी जल्दी होगी। लगता है आपको पराठे बहुत पसंद है। मुझे भी। अब तो बात बनी जाएगी। मुझे बात बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कीर्ति चल यहाँ से। लेकिन पराठा मुझे नहीं खाने कोई पराठे। कीर्ति चल। भैया कितने पैसे हुए? अरे सोनम जी, मैं हूं ना। अरे आपको पैसे देने की क्या जरूरत है, मैं दूंगा ना आपके पैसे। अरे सुखी कितने पैसे हुए? जी 130। चल कीर्ति। क्या हुआ सोनम? कुछ नहीं। कीर्ति कहाँ है? हाँ वो आज लेट आएगी। हम चले? कुछ प्रॉब्लम है सोनम? नहीं चलो। चल चल बैठ जल्दी। It was so hilarious कि हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। उसका एक्सप्रेशन ऐसा लाउड हेलो एक्सप्रेशन से याद आया भाई। अरे मैडम, मैं तुम्हारा हॉस्टल के नीचे वेट कर रहा था, तुम किसी और के साथ चली गई। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? हाँ नंबर तो मिल ही जाता है, हमें तो ये भी पता है आप कहाँ और क्या कर रही हैं। यहाँ वहाँ मत देखिए, हम नहीं देखेंगे। वैसे ये अजय फ्रेंड है या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ वो क्या है ना, रिश्ते के हिसाब से निपटना पड़ेगा ना। तुम क्या चाहते हो? हाँ क्या चाहते हो तुम? अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके साथ पराठे खा लूं 2-4। वैसे आप सही कह रही थी, वो जगह ना बड़ी खराब है, बड़े बदतमीज से लोग आते हैं वहां पे। आज तो आपके साथ पराठे खाने ही हैं। और रही बात अजय की, आप समझिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं। फोन रख दिया। अरे क्या हुआ सोनम, इतनी टेंशन में क्यों है? किसका फोन था? कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड इशू क्या है सोनम? तूने मुझे भी ना बताया, अपना बॉयफ्रेंड तक बना लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन बहाने तो मत कर। चलो चलते हैं। नहीं मैं चली जाऊंगी खुद, मैं चली जाऊंगी। सोनम आखिर हुआ क्या है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुझे। नहीं बोला ना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, शाम को मिलता हूँ तुझे मैं। बाय। सोनम, अगर मेरे पीछे कोई ऐसा लड़का पड़ता ना तो थोड़ा भाव खाती, पर बाद में हाँ कर देती। क्या बोलती है तू? कोई लड़का मेरा नंबर पता करके फोन पे मुझे थ्रेट दे रहा है और तू इसे रोमांटिक कह रही है। ये सीरियस बात है कीर्ति, समझी तू? तू गुस्सा क्यों हो रही है इतना? मैं मजाक कर रही हूँ यार। चल छोड़ ना यार, इग्नोर कर उसे।
अच्छा, आज रात को मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी, ठीक है? कल सुबह मिलते हैं हम लोग। चल बाय। हेलो। हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? आ जाइए ना नीचे, कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अरे मैडम, खिड़की पे आके तो देखिए। मैडम, मैंने कहा था ना आज तो आपको पराठे खिला के रहूंगा। फिर मैंने सोचा खुले आसमान के नीचे बोनट पर पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। अब आ जाओ ना, इंतजार मत करवाना। हेलो पापा। नहीं पापा, ठीक हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ पापा। पापा मैं ठीक हूँ। हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सोनू? क्या क्या हुआ तुझे? तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं तुम्हारे पास आता जाऊंगा। अगर तुम्हारे लिए खून से भरा लेटर काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ और दे भी दूंगा अगर तुमने ऐसे ही बेरुखी दिखाई मुझे अगली बार। योर्स फॉरएवर जेर। सुनो मेरी बात सुन। उसी का फोन है। उठा फोन उठा। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। मैं उन आशिकों की तरह नहीं हूँ जो अपना खून बहाते हैं। मैं तो दूसरों का खून बहाने वाला आशिक हूँ। और तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई भी आया ना तो उसका तो सिर्फ खून ही बहेगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? सोनम बता यार क्या हुआ? सोनम मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, तो कुछ बोलेगी मुझे? ये खून नहीं है, लड़के ने मजाक किया आपके साथ। पर सर मेरा दोस्त अजय मेरा फोन नहीं उठा रहा है और इस लड़के ने मुझे धमकी दी थी कि वो अजय को मार डालेगा। सर ये वही लड़का है जो हमारे हॉस्टल के रूम में घुस गया था। तुम ही लोगों की गलती होगी इसमें। सर चढ़ गया है वो लड़का, अब भुगतो तो सजा। पर उषा जी आप। अच्छा ठीक है, आप उस लड़के का नंबर दीजिए। जी ये लीजिए। हेलो अजय, मैं गोविंद नगर थाने से इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो अजय, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ पर हो तुम? अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली सर टैक्सी में हूँ ना, इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली अजय। हेलो 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 अजय। भाई छोटे मोटे प्रेम संबंध में पुलिस क्या करेगी? अब हम क्या केस बनाएं? डोंट वरी सोनू, वो लड़का सिर्फ तुझे परेशान कर रहा है, इग्नोर कर उसे। चल वैसे भी हमें लेट हो रहा है, चल अभी चलते हैं। थैंक यू सर। मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। और इस चक्कर में तो अपना प्ले रिहर्सल मिस करेगी। चल अब। मेरा जीवन अब ऐसे मझधार में है जहां से अब मैं वापस नहीं मुड़ सकती। क्या हुआ सोनम, आज लाइन क्यों नहीं बराबर ले रही हो?
चलो आज पैकअप करते हैं। आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड। क्या हुआ तुझे? अभी भी लेटर के बारे में सोच रही है? छोड़ ना यार, इग्नोर कर उसे। कीर्ति, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तुम प्लीज मेरा यहीं वेट करना। ठीक हाँ? है, तो जाके। हेलो हेलो हेलो, सोनम, मैं बाहर गेट पे हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। कीर्ति, 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 कीर्ति। तुम पुलिस के पास चली गई? असली हो गई ना? रुक जाओ सोनम, रुक जाओ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। सोनम, सोनम कहाँ हो? सोनम, सोनम। हेलो अजय, हाँ सोनम, अब बोलो क्या हुआ? प्लीज प्लीज मुझसे बात करते रहो। हुआ क्या है, बताओगी मुझे? अजय अजय, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, प्लीज प्लीज मुझसे बात करते रहना। हाँ, प्लीज प्लीज। हेलो हेलो अजय। हेलो। आ गई तू? सोनम, क्या हुआ सोनम तुझे? सोनम, सोनम, क्या कर रही है ये सब तू? क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तू? सोनम, तू रोना बंद कर, मेरी बात सुन। क्या हुआ तुझे? मुझे पता है तू क्या फील कर रही है, पर देख जो भी हुआ ना उसे बुरा सपना समझ के भूल जा। मैं हूं ना तेरे साथ। कैसे भूल जाऊं? मुझे हर पल ये फील होता है कि वो लड़का मेरे आसपास ही है, कहीं से भी आ जाएगा। चल एक काम कर, आज तू कॉलेज मत जा और मैं भी तेरे साथ रुकती हूँ। तेरा तो आज प्रैक्टिकल है ना? हाँ तो क्या हुआ, प्रैक्टिकल है ना, इंटरनल एग्जाम में भी बाकी है। और वैसे भी मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं कीर्ति, तू चली जा कॉलेज। चल ठीक है, और मैं वार्डन को बोल के जाऊंगी कि तू यहाँ है, बट तू अपना ख्याल रखना, ठीक है?
तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे सेफ हो? सेफ तो तुम कॉलेज में थी। कोई यकीन नहीं करेगा, एक लड़का गर्ल्स हॉस्टल के रूम में जाता है, काम करता है और चला जाता है। पर मुझे तुम्हारे दिल में घुसने के लिए टाइम लग रहा है। अरे बात से मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा समझती हो तुम? आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। अरे हाँ, आय हाय, ये ड्रेस लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? बोलो ना। अरे पगली, हाँ डर क्यों रही है? अरे मेरे सामने पहनने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मेरे जाने की बात पहन ली ना। मैं तो बस रात 8 बजे तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, पर हाँ लेट मत कर। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा उस लड़के में इतने गट्स हैं यार। बट सिचुएशन से भागने से क्या होगा सोनम? सुन मेरी बात, तो ऐसे मत जा। तो और क्या करूं? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं झेल सकती अब मैं ये। अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो शायद ये सब ठीक हो जाए। सोनम के अंदर जयेश का इतना डर बैठ गया कि उसने इस समस्या से निजात पाने के लिए घर से भागने का फैसला कर लिया। पर क्या यही इसका निवारण था? क्या सारी जिंदगी आप डर के घर पे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। सोनम के साथ जो हो रहा था वो ईव टीजिंग थी, यानी कि एक लड़की की जिंदगी में जबरदस्ती घुसकर उसे घड़ी घड़ी सताना। ऐसे केसेस में जो छेड़खानी सिर्फ एक सीटी से शुरू होती है, कब एक भयानक रूप लेती है पता ही नहीं चलता। एक लड़की के लिए सिचुएशन से निपटना मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन भागकर हम उसे और भी खतरनाक बना देते हैं। इसलिए वक्त है अब ऐसे लड़कों को जवाब देने का, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने का। अपनी सुरक्षा के लिए किसी पे निर्भर मत रहिए। अपने आप को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बना लीजिए कि सामने वाला लड़का एक कमेंट पास करने के लिए 10 बार सोचेगा। लेकिन अब यहाँ सोनम क्या करती है, उसे इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी था कि भागकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम चुप रहते हैं। इसीलिए जयेश जैसे लड़के इतनी हिम्मत करते हैं ऐसी हरकत करने के। मैं आप सभी महिलाओं को ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो इसे लड़ने के लिए हमारे देश में कड़े नियम मौजूद हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने 9 दिसंबर 2013 को ऐसे कानून पारित किए हैं जिसके तहत ईव टीजिंग करने वाले को 2 साल की सजा और फिर से दोहराने वाले को 5 साल की सजा का कानून है। साथ ही आईपीसी सेक्शन 292 और 294 भी ईव टीजिंग से लड़ने के लिए मौजूद है। हेलो, कैसी है सोनम? अजय तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। तू है कहाँ लेकिन? मैं हॉस्टल के पास हूँ, कॉलेज वाले मोड़ पर। ठीक है, तू घबरा मत, मैं आता हूँ। ओके? मुझसे दूर जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो ना। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। मुझे जाना। चलो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो चलो छोड़ दो। चलना। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ सोनम का। हिम्मत कैसी होती जो सोनम को हाथ लगाने की? तू जानता नहीं है तू किससे उलझ रहा है। अजय चलो। अरे जा जानना भी नहीं तेरे जैसों को। अगर मुझे पहले पता होता ना तो तेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि तू ये सब कुछ कर सके। तू ये बता, तू है कौन इसका? भाई है, बाप है, हाँ? कौन है? अबे क्या कर दिया तूने? खून निकल रहा, लफड़ा हो जाएगा, निकल ऐसे, निकल, चल ना। कोई है? सर ये वही लड़का है जयेश और उसका फ्रेंड जिसकी कंप्लेंट मैं आपसे करने आई थी। क्या नाम बताया? जयेश ना? जी। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिए, ओके? चलो। ये अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसलिए इन्हें होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आप इन्हें बाहर से मंगा लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ये सब मेरी वजह से हुआ है और जिसने ये किया है वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, लेकिन अब मैं उस जयेश को छोड़ूंगी नहीं। सुनो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो लड़का 20 सड़क पे ये सब कुछ कर सकता है, सोच वो कितना खतरनाक होगा। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं किसी से नहीं डरती। जितना डरना था मैंने डर लिया। ये सब मेरे डर के कारण ही तो हुआ है। उसी दिन उस जयेश को जोर से थप्पड़ मारती तो शायद ये ना होता। चल हम दवाई लेके आते हैं इसके लिए। हेलो जी इंस्पेक्टर सर। जी मैं अभी आती हूँ, मैं बस आ रही हूँ जी। पर हुआ क्या ये तो बता। तू चल मेरे साथ जल्दी। पहचानिए, दोनों को हॉस्टल कैंपस से उठा कर लाया हूँ। यही लड़के हैं ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान से देखिए आप, जय सही है। इसने खुद कबूल किया है कि वो आपको छेड़ता था। नहीं सिर्फ हामी भरिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे हाँ कर दूं जब इन दोनों में से वो कोई है ही नहीं। कैसे बोल दूं ये जयेश है? सोनम बोल रहे इंस्पेक्टर सर को ये वही तो लड़के हैं, जयेश और उसका दोस्त। तू क्या कह रही है? इनको ध्यान से देख, इनमें से जयेश कोई नहीं है। देख तो सही। इसमें क्या देखना है सर, ये वही लड़के हैं। पर शायद ये किसी प्रेशर में आके आपको नहीं बोल पा रही है। कीर्ति ये तू क्या बक रही है? हाँ एक्सक्यूज मी। देखिए, लगता है आप अभी भी शॉक में हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये वो लड़का नहीं है। आप क्यों नहीं मान रहे? आप हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपकी सहेली की गवाही काफी है केस बनाने के लिए। जाइए, आपकी तबीयत बराबर नहीं, आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। जाइए 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 जाइए। दोनों को अंदर डाल, लॉकअप में। हेलो, हाँ जयेश, हाँ मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। हाँ नहीं, सोनम को मैं संभाल लूँगी। ठीक है, हाँ ओके या। सोनम वो दोस्त है ना तू मेरी। बोल, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों झूठ बोला मेरे साथ? जयेश तुझे पैसे देता था? हाँ कुछ मत बोलना कीर्ति। क्यों किया कीर्ति तूने ऐसा? क्यों बोल। हाँ आजा, जिस हालत में है ना कीर्ति, उसकी जिम्मेदार तुम हो। सोनम, मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तू अपनी लाइफ खतरे में मत डाल। तू नहीं जानती कि जयेश किसका बेटा है, सुजाता नामदेव का, और वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी तू। कीर्ति बस, मैं नहीं जानती तेरा उस सुजाता नामदेव और उसके बेटे से क्या नाता है। आज तक मेरी एक एक बात उन तक पहुंचाती आई है ना। अब सुन, जाकर बोल दे उनको कि अब मैं उनसे नहीं डरती।
और ना ही अब मैं चुप बैठूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ संभालने के लिए। बस ध्यान रहे कि बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जी शुक्रिया। कब तक पर्दा डालती रहूंगी ऐसे ही? जवानी है, जोश है, लेकिन बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हम जमाने के सामने नारियों के हक और सुरक्षा की बात करते रहते हैं। अगर लोगों को पता चला कि सुजाता नामदेव का बेटा जयेश नामदेव की असलियत क्या है, तो हमारी राजनीति तो खत्म। क्या तुम यही चाहते हो? दूर रहो उस लड़की से अब। रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। गार्ड! चलो बंद करो, जाओ यहाँ से। क्यों? ये रोड आप लोगों का है? जाकर बोलो अपने छोटे साहब को कि उनकी दुल्हन आई है। ये लो, शादी का जोड़ा है, उनको बोलो कि पहन कर आए। मैं इंतजार कर रही हूँ, जाओ और आप लोग बजाते रहो। कौन फोन कर रहा है बार बार? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हारे लिए शादी वाला जोड़ा भिजवाया, उसे पहन के बाहर क्यों नहीं आ रहे? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कितना इंतजार कराओगे? आओ। तुम यहीं रुको। चलो आप लोग बैंड बजाओ। बेटा क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची है ना? फिर क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो यहाँ आके? सही कहा आपने, एक लड़की को इतनी छोटी सी बात पे बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। अरे आपके लड़के ने कौन से मेरे कपड़े फाड़े? ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया, ये तो नॉर्मल है। अगर वो ऐसा करता फिर मैं बखेड़ा खड़ा करती, है ना? और जो आपके बेटे ने मेरे दोस्त के साथ किया, उसे मारने की कोशिश की, उसका वो भी आपके लिए नॉर्मल है क्या? देखो पुलिस ने अपना काम किया है, वो लड़के जेल में हैं। फिर यहाँ आके तुम क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो? तुम जानती नहीं हो हमें, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से हटाने में, लेकिन फिर तुम प्रॉब्लम में आओगे बेटा। आप मुझे यहाँ से हटाना चाहती हैं, जान से मारना चाहेंगी, वो भी कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से हटने वाली नहीं। जयेश यार, तो टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं
पेन से लिखने वालों में से नहीं हूँ। ये खून असली है और मेरा प्यार भी। अब मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी, यही चाहते थे ना तुम? मैम, ये जो आप कर रहे हैं इसे क्या साबित करना चाहती हैं आप? मैडम, क्या ये लड़की जो इस तरह से कह रही है इसमें सच्चाई है? क्या आपके बेटे ने मारने की कोशिश की है इसके दोस्त को? बस यही क्लियर करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है और फिर असली मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में है, और ये सब हमारी इमेज को खराब करने के लिए करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है ये सब? ये तो आप अपोजिशन से पूछिए। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा, इस लड़की से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मैडम, एक सवाल और। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। हेलो बेटा, ये क्या हो रहा है वहाँ लखनऊ में? क्यों, क्या हुआ बाबूजी? बेटा, ये भाई साहब सुबह से हमारे घर आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी जो कर रही है वो ठीक नहीं है, उसे रोको। आखिर क्या चल रहा है बेटा वहाँ पे? पापा, कौन है वहाँ पर? आप मेरी बात कराइए। हेलो, कौन है आप लोग और मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? जी हम मेहमान हैं आपके। जब तक आप सुजाता जी के बंगले के सामने बैठे रहेंगे, हम या आपके माता और पिताजी के साथ यहाँ रहेंगे। देखिए, 2 मिनट लगा कानपुर में हमें आपका घर का पता लगाने में, तो सोच लीजिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अपना नाटक बंद कीजिए। हेलो हेलो, सॉरी अजय, मैंने कोशिश की, मैं हार गई। अब इन लोगों के साथ मैं और नहीं लड़ सकती। वो लोग मेरे घर तक पहुंच गए। अगर उन्होंने मेरे मम्मा पापा को कुछ कर दिया तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम समझ रहे हो ना? कुछ तो बोलो। मैम, मैम मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे माफी मांगनी है मैम। मैम, आप लोग गेस्ट रूम में बैठिए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करें। मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों की ताकत को समझ नहीं सकी। जयेश को जो चाहिए था वो उसे पहले ही दे देती, तो क्या कमी रहती तुम्हारे पास? मिडिल क्लास परिवार से हो, जयेश के साथ थोड़े दिन बड़ी गाड़ी में घूमती, अच्छा खाती पीती, मौज मस्ती करती, लाइफ एंजॉय करती। क्या मिला अंत में इतने नखरे दिखाकर? अब जब मेरे बेटे जयेश को गुस्सा आ जाता है तो खुद भी मैं उसे रोक नहीं पाती।
अब उसे आ गया होगा गुस्सा, मार दिया होगा तेरे दोस्त को। जिस तरह से तुम्हारे अपने पेरेंट्स प्यारे हैं, उसी तरह से जयेश भी हमें प्यारा है। अब उसकी छोटी सी गलती के लिए हम उसे जेल तो नहीं भेज सकते ना, तू समझ रही है ना? अब हमें चलना चाहिए, आती जाती रहना घर। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज अपना टीवी ऑन करेंगी? जयेश को जो चाहिए था वो उसे पहले ही दे देती, तो क्या कमी रहती तुम्हारे पास? अब आ गया होगा उसे गुस्सा, मार दिया होगा तेरे दोस्त को। अब उसकी छोटी सी गलती के लिए हम उसे जेल तो नहीं भेज सकते ना? अब आपका और आपके बेटे का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको पड़ेंगे जनता के जूते और आपके बेटे को लड़कियों के जूते। सोनम ने ये लड़ाई जीत कर ये साबित कर दिया था कि सामने चाहे कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना, औरतों के खिलाफ होने वाले प्रतिघात को अब सहने का वक्त गया। और साथ ही जयेश को सोनम को ईव टीजिंग करने के जुर्म आईपीसी की धारा 294 और 509 और हत्या की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत 12 साल की सजा, और झूठी गवाही देने के जुर्म में कीर्ति को आईपीसी की धारा 191 और 193 के तहत 4 साल, और अपना फर्ज ना निभाने के जुर्म में उन पुलिस ऑफिसर और सुजाता नामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। इस देश को एक साथ प्रण लेना चाहिए कि औरतों की अस्मिता और मर्यादा की सुरक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि वो बिना डरे बिना फिक्र किए बीच रात में किसी भी सुनसान सड़क पर अकेले चल सके। मेरी लोगों से दरख्वास्त यह है कि आप अपने नजर के सामने किसी औरत के साथ कोई हो रही छेड़खानी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि कल को उस अनजानी लड़की की जगह आप ही की बेटी या बहन या पत्नी हो सकती है। मैं इस देश की सारी औरतों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और आपको किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आप अपने साथ पेपर स्प्रे रखिए, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लीजिए, जिसे इस देश में कई औरतों ने अपनाया है। तो आइए मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां एक औरत सुरक्षा की सांस ले सके। कल फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ हिम्मत और हौसले की ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक।